नमस्कार दोस्तों, आज आपको सहारनपुर के एक ऐसे मुस्लिम युवक से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी वेशभूषा देखकर आप यही कहेंगे कि ये पक्का मुस्लिम है, कट्टर है और ख़ासकर 5 वक्त का नमाजी है। वो शख्स समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ा, कांग्रेस से नहीं जुड़ा, बल्कि उसका दिल भारतीय जनता पार्टी के लिए धड़कता है। और सवाल ये है कि बीजेपी में क्या इस वेशभूषा के लिए, इस वेशभूषा की क्या कोई जगह है। और साथ ही सवाल ये भी है कि जिस वर्ग को जोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी से की जा रही है, क्या ये उसमें कामयाब हो पाएंगे। हमारे साथ गंगोह विधानसभा के धानवा गांव के रहने वाले एहसान राव हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग में जिला उपाध्यक्ष हैं, उस मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष के पद पर हैं। एहसान भाई, बहुत स्वागत आपका बीजीटी न्यूज़ पर। सचिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान भाई, इस तरीके की वेशभूषा के लिए क्या बीजेपी में कोई जगह है? क्योंकि लगातार मुस्लिम मानते हैं कि नहीं, बीजेपी मुस्लिमों का हित नहीं कर सकती है। कैसे बनी ये सेटिंग बीजेपी में जाने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विकास की बात करती है, राष्ट्र हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी के और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास वाले नारा को मानते हुए उससे प्रभावित होकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी देश के, राष्ट्र के बारे में सोचती है, जो राष्ट्र हित में काम करती है, राष्ट्र का भला कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबको साथ लेकर के खुशहाल और सबका भला चाहती है, बिना भेदभाव के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आदरणीय मोदी जी की सरकार में, आदरणीय योगी जी की सरकार में विकास कार्य हो रहे हैं। आपको लगता है कि जिस वेशभूषा के साथ आप रहते हैं, टोपी भी लगाते हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी के उस दौर को, योगी जी के उस दौर को याद किया जाए कि मस्जिद नहीं जाते हैं, टोपी वालों से चादर नहीं पहनते हैं, टोपी नहीं पहनते हैं, इस तरीके की विचारधारा के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिमों को जोड़ना एक बड़ी चुनौती नहीं है? मुस्लिमों को जोड़ पा रहे हैं बीजेपी से आप लोग? देखिए सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये जो भी योजना है, कोई योजना, जल कल्याणकारी योजना ऐसी नहीं है जिसमें एक मुस्लिम समाज के साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया गया हो। रही आप टोपी की बात, दाढ़ी की बात, इसके बाद मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी के लोगों से, आदरणीय अखिलेश जी से, जिन्होंने टोपी पहन करके मुसलमानों को टोपी पहनाने का काम किया, मुसलमानों को तबाह और बर्बाद करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी जो 70 साल से देश को लूटने खसोड़ने का काम कर रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, अल्पसंख्यक समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने ये साबित कर दिया कि हम लोग देश के, राष्ट्र के सम्मान में सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है। मेरा गांव धानवा है। धानवा के अंदर प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के गैस कनेक्शन तकरीबन 800 लोगों को हमने दिलवाने का काम किया, जिसमें 85% मुस्लिम समाज के लोगों को मिलने का काम हुआ। आप गंगोह विधानसभा के अंदर, गंगोह कस्बे में जाकर के देख सकते हैं, तकरीबन 200 मकान मुस्लिम समाज के बनने का काम हुआ। आयुष्मान योजना, एक मोदी जी की इतनी बड़ी योजना कि हर गरीब तबके के लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलने का काम हो रहा, जिसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मेरे गाँव के अंदर माननीय सांसद जी प्रदीप चौधरी जी के प्रयास से अनेकों सड़क बनने का काम हुआ, जिस पे ये नहीं है कि इस पे हिंदू चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा। पानी की व्यवस्था सरकार ने कराने का काम किया, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आदरणीय योगी जी की देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने का काम किया। आप लोग चलने, हमारा गाँव गंगोह विधानसभा रादौर से थोड़ा 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है। जब हम 6 बजे के बाद जाते थे तो डरते थे। आज गांव के अंदर ये किसान लोग जो हैं, खेत के अंदर किसी भी समय जा कर के अपना पानी चलाने का काम करते हैं। धी बेटी, बच्ची बेटियां सुकून से स्कूल कॉलेज से आने का काम करती है। वरना गंगोह विधानसभा का और डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश का हाल आप सब लोग जानते हैं, क्या हाल था यहाँ का। एहसान भाई, एक बात कही जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर कि मुस्लिम जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर मैं अपने ज़िले की बात करूं तो यहाँ के मुस्लिमों का ज़्यादा जो रुझान है, ज़्यादा जिसको वो चाहते हैं, वो काजी परिवार है। आपको लगता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे काजी परिवार हो, इन्होंने कभी मुस्लिमों का हित करने का काम किया है, या सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं चीज़ें?
इमरान मसूद जी बार बार चिल्लाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मैं इमरान मसूद जी से सवाल करना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर के काजी परिवार से सवाल करना चाहता हूँ कि हमारा इलाका जो है पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, कुंडा, बेग्गी, ढिक्का, ये सारा इस तरीके का। इसमें अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में उनके बड़े 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 पदों पर रहे, अगर एक ईंट लगवाने का काम किया हो तो मुझे बताने का काम करें। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, वोटों की राजनीति करने का काम किया। कहीं ना कहीं अभी समाजवादी पार्टी के अंदर या फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर, दोनों के अंदर इस बात को लेकर बहस चल रही है, मंथन चल रहा है कि मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट देगा सहारनपुर का या इमरान मसूद के साथ जाएगा। क्या आप इस सहारनपुर के मुस्लिमों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं? कैसे जागरूक करेंगे आप लोगों को? बहुत बड़ी चुनौती नहीं है आपके लिए इन दोनों वर्गों से तोड़कर के बीजेपी के साथ जोड़ना मुस्लिमों को? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करती है और आपको इस विधानसभा चुनाव 2022 में देखने को मिलेगा कि अल्पसंख्यक बूथों पर मुस्लिम हिस्सेदारी लेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतों में वोट डालने का काम करेगा। एहसान भाई, आप इतना खुलकर बीजेपी के लिए बोलते हैं, आरएसएस के लिए बोलते हैं, कहीं आपको डर नहीं लगता कि कोई फतवा ना लग जाए, कोई मौलवी ना उठ जाए देवबंद से, सहारनपुर से ना उठ जाए कोई और कहे कि फतवा लगाओ एहसान राव पर? डर नहीं लगता? देखिए, मुझे मौलवी मुल्लाओं के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। मेरे लिए देश सर्वोपरि है, सब कुछ बाद में है। मैं देश के लिए जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। मैं राष्ट्र के लिए काम करना चाहता हूँ। ऐसे मौलवी मुल्लाओं से, इनके फतवों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का सिपाही हूँ। पार्टी के लिए तन बंधन से अपना काम करता रहूँगा। सहारनपुर के अंदर एक अंतिम सवाल, कोई ऐसी योजना, कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं आने वाले टाइम में कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों को भी जागरूक किया जाए और ये बताया जाए कि सिर्फ आप वोट बैंक का हिस्सा नहीं हैं, आप भी देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, आप भी विकास की योजनाओं में शरीक हो सकते हैं और वो नेता जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं बाहर लाइए, उनका भी तो पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए, मोदी जी का सपना है कि मुस्लिम समाज के बच्चे के हाथ में एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी बिना भेदभाव के विकास कार्य कर रहे हैं और यह आपको जो है 2022 में देखने को मिलेगा कि मुस्लिमों के अंदर किस तरीके से हमारे मोर्चे ने और हमारी पार्टी के लोगों ने किस तरीके से काम करना काम किया। ये 2022 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का काम होगा, तो आपके सबके सामने होगा। चलिए, धन्यवाद एहसान भाई, आपने भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजनाएं हैं उनका जिक्र किया और देखना होगा कि सहारनपुर का मुस्लिम खासकर बीजेपी से कितना जुड़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।